नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अंकुर फार्मासिस्ट चैनल में। आज मैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है मानव शरीर संरचना क्रिया विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है अंकुर फार्मासिस्ट नाम से, उसको भी फॉलो कर लें। ठीक है गाइस, चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है जोड़ों का वर्गीकरण व उसके कार्य। जोड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। संधि या जोड़ शरीर के उन स्थानों को कहते हैं जहाँ दो अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे कंधे, कूल्हे की संधि। इनका निर्माण और शरीर में गति सुलभ करने और यांत्रिक आधार हेतु होता है। इनका वर्गीकरण संरचना इनके प्रक्रियाओं के आधार पर होता है। अचल संधि, इन संधियों की अस्थियों के संधि पृष्ठों का संयोग हो जाता है। दोनों अस्थियों के बीच कुछ भी अंतर नहीं होता है, इस कारण अस्थियों के संगम स्थान पर किसी प्रकार की गति नहीं हो पाती। दोनों अस्थियों तंतु ऊतक द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। इन संधियों में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। पहली, सीवनी में अस्थियां अपने कोरों द्वारा आपस में मिली रहती हैं, यह केवल कपाल अस्थियों में पाया जाता है। दूसरा, दंत मूल संधि में एक अस्थि का नुकीला भाग दूसरी अस्थि के भीतर प्रविष्ट रहता है, जैसे हनु में लगे दांत। तीसरा, तांतव संधि में अस्थियों में पृष्ठ अंतरिक स्नायु के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अगला पॉइंट है चल संधियाँ। इन संधियों की गति अवध होती है। इनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। इन संबंधियों में गतियों की बहुरूपता, जिसके सब दिशाओं, 2 दिशाओं या एक दिशा या केवल अक्षों पर ही गति होती है। संधि के भीतर स्थित अस्थियों का एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है। संधि की कोशिका द्वारा पूर्णतः आच्छादित रहती है, जिसमें 2 स्तर पर तंतु स्तर तथा स्नेह स्तर। चल संधियों के भेद। चल संधियों के भेद निम्न प्रकार हैं। पहला, कोर संधि। इसके संधायक पृष्ठ एक दूसरे के अनुकूल ऐसे बन जाते हैं कि अस्थियां केवल एक ही अक्ष पर गति कर सकती हैं, जैसे ककोहनी की संधि। ये आप देख सकते हैं, ऐसे जॉइंट्स होते हैं। वर्तिका संधि, इसमें एक अस्थि कुंडल की भांति बन जाती है और दूसरी किवाड़ की चूल की भांति उसके भीतर बैठकर घूमती है, जैसे प्रोकोस्टिकर संधि। तीसरा, स्थूलकर संधि। इसमें एक लंबा सा गड्ढा बन जाता है और दूसरी अस्थि उन्नोत्तरदार लंबोत्तर सी हो जाती है। भाग पहली अस्थि के गड्ढे में रहता है और अस्थियों स्नायुओं द्वारा आपस में बंधी रहती हैं, जैसे मणिबंध अर्थात कलाई की संधि। इनमें अंकुचन, विस्तार, अभिवर्तन, अपवर्तन, पर्यावर्तन इत्यादि क्रियाएं होती हैं। चौथा, पर्याय संधि। इसमें एक अस्थि का आकार जीभ के समान होता है। यह एक दिशा में अवतल और दूसरी दिशा में उत्तल हो जाती है, जैसे अंगूठे की मणिबंध करव संधि। अगला 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है उलूखन संधि। इसमें एक अस्थि में गड्ढा बन जाता है, दूसरी अस्थि का एक प्रांत कुछ खोल पिंड का रूप धारण इसके इस गड्ढे में स्थित हो जाता है। इस संधि बीजवर तथा स्नायु दूसरा संधि दृढ़ हो जाती है, जिसमें संधि की प्रत्येक दिशा में गति हो सकती है।